भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसने 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियमों की विशेषता इस प्रकार थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासत को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूची, संघीय सूची में 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्ति का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्ति वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। पॉइंट नंबर 2, इसने प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभ आरंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्र में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियमों ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। पॉइंट नंबर 3, इसने केंद्रीय में द्वैशासन प्रणाली का आरंभ किया और परिणामतः संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विशासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। पॉइंट नंबर 5, इसने दलित जातियों और महिला और मजदूरों वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। पॉइंट नंबर 6, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों के टीम मिल गई। पॉइंट नंबर 7, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। पॉइंट नंबर 9, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवाओं और दोनों या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।